बिहार में इस समय जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ रहा है और इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। हालांकि आरजेडी शुरू से ही इस मुद्दे को भुना रही है, लेकिन अब जेडीयू भी जातिगत जनगणना का समर्थन करके क्रेडिट लेने की होड़ में लग गई है। वहीं जेडीयू की इस नीति के चलते बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब केंद्र और राज्य बीजेपी आपस में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। जातिगत जनगणना ऐसा मुद्दा है जो बिहार की राजनीति में एक अहम रोल निभाता है और समय समय पर यह मुद्दा उठता रहता है। ऐसे ही अब एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठा दिया है। लेकिन इस मामले में खास बात यह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में ही बहस छिड़ गई है। वहीं अब ये मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है और अब बीजेपी में ही दरार देखने को मिल रही है। केंद्र और राज्य बीजेपी में ही मतभेद शुरू हो गया है और इसका कारण जेडीयू को माना जा रहा है, क्योंकि अब इस मामले पर क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है और इसी के चलते बिहार बीजेपी के अंदाज बदले हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक जाति जनगणना का विरोध कर रही बीजेपी अब सर्वदलीय बैठक में शामिल होने जा रही है और इस बात का ऐलान किया है बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने। आपको बता दें, कुछ महीनों पहले बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया था कि जाति की जनगणना नहीं की जा सकती है। हालांकि बिहार भाजपा ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती है जिससे ये आभास हो कि पार्टी जातिगत जनगणना के प्रस्ताव को रोकना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों। तो आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बिहार बीजेपी नीतीश कुमार का साथ देने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सिर्फ जेडीयू को इसका राजनीतिक फायदा मिले। इसके साथ ही बीजेपी इस बात को जानती है कि बिहार अपनी जाति की जनगणना करता है और इसका श्रेय नीतीश कुमार को ही मिलेगा। अब बिहार बीजेपी के बदले हुए सुर इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र और राज्य बीजेपी बढ़ चुकी है, जो आला कमान के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का हाल बेहाल है। प्रदेश में करप्शन का बोलबाला है, जिसको लेकर अब बीजेपी बैकफुट पर है। तो वहीं कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सत्ता पर काबिज बीजेपी की घेराबंदी कर रही है। कांग्रेस के इस मोर्चेबंदी ने बीजेपी की हालत को और पतला कर दिया है, जिसके बाद सीएम जयराम ठाकुर को लेकर बीजेपी ने आला नेतृत्व ने बदलाव के संकेत दिए हैं। तो क्या है बीजेपी नेतृत्व का बड़ा कदम, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं, जिसने पहाड़ी राज्य का तापमान बढ़ा रखा है। लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिर चुकी है। राज्य में सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है। राज्य में कांग्रेस का रुतबा लगातार मजबूत हो रहा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे को जनता के बीच जोर शोर से उठा रही है। हिमाचल की जनता भी इस बार बदलाव के मूड में है, जिसने बीजेपी नेतृत्व की चिंता को बढ़ा दिया है, जिसको लेकर बीजेपी नेतृत्व ने फैसला किया है कि सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने के लिए करीब 30 से 35 मौजूदा विधायकों को हटाया जा सकता है। वैसे अब तक बीजेपी नए चेहरों और युवाओं पर दांव लगाती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी उन चेहरों को ज्यादा महत्व देगी जिनका रिकॉर्ड साफ है। खासतौर से बीजेपी उन आरोपों को अधिक तवज्जो दे रही है जिसमें रोजगार पैदा करने, भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने में जयराम सरकार विफल रही है। बीजेपी नेतृत्व ने ये साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में जो भी विधायक और मंत्री दोषी है, उनके टिकट कट सकते हैं। बीजेपी अपने इस फैसले से जनता को ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के इस कदम से ये साफ है कि प्रदेश में सत्ता पक्ष को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए अब वो ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। वैसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी जीत के लिए सीएम के चेहरे पर भी विचार कर सकती है। बीजेपी के इस एक्शन के क्या रिएक्शन होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने राज्य में बीजेपी की बोलती बंद कर रखी है और कांग्रेस इसे अपने लिए एक मौके की तरह